प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज जन्मदिन है और उनकी सरकार को जो तीसरा कार्यकाल है उसको 100 दिन भी पूरे हो गए। हमारे साथ हैं केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी। अर्जुन जी, 100 दिन पूरे हो गए। अगर मैं आपके मंत्रालय की उपलब्धियों की बात करूं तो इस 100 दिन में कौन से ऐसे काम किए जिसमें सच में जनता के जो काम आए होंगे काम? देखिए, सबसे पहले तो मैं आज के दिन की बधाई देना चाहता हूं कि आज विश्वकर्मा जयंती है। जितने भी हाथ से काम करने वाले लोग हैं उनके लिए बड़ा दिन है और हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन भी है और आज पूर्णिमा भी है और नरेंद्र मोदी जी का जो तीसरा कार्यकाल शुरू हुआ उसके 100 दिन भी पूरे हुए हैं। इसलिए आज के दिन की विशेषता है। इसलिए आपके माध्यम से सभी दर्शकों को मेरी ओर से बधाई और शुभकामनाएं। दूसरा जो आपने सवाल किया कि क्या विशेष काम हुए, तो सबसे बड़ा काम तो न्यू क्रिमिनल लॉज हमारे यहां लागू हुए 1 जुलाई 2024 से। ये मुझे लगता है कि माइलस्टोन है और उसके बाद नागरिकों की सुविधाएं भी बढ़ी और जो एक मानसिकता थी अंग्रेजों की, जो दंड देने की मानसिकता, उस मानसिकता से निकल करके हम नागरिकों को न्याय दें, सुरक्षा दें, समय पर न्याय उपलब्ध कराएं, इस दिशा में हम तेजी से आगे बढ़ गए हैं। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट मैं मानता हूं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुवनेश्वर में अभी उन्होंने एक बड़ी जनसभा को संबोधित किया क्योंकि और उन्होंने कहा कि आज का जो उनका जन्मदिन है वो उससे पहले इस सभा में आने से पहले एक आदिवासी परिवार में गए और उनके एक बहन ने जो उस परिवार में थी वो खीरी खिलाई तो उन्हें अपनी माँ की याद आ गई। भावुक हो गए प्रधानमंत्री। देखिए, अभी कई दिनों से हम भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं सब एक आजकल एक पर्यावरण संरक्षण में एक पेड़ माँ के नाम हम लगा रहे हैं। ये भी प्रधानमंत्री जी का एक इनिशिएटिव है। माँ शब्द ही अपना आप में बहुत व्यापक भी है और भावुक भी है। जब माँ शब्द हम लेते हैं मन में तो भारत माँ का भाव भी आता है, हमारी जो माँ है उसका भाव भी आता है, माँ जो संस्कार देती है वो भाव भी आता है। तो नेचुरली माँ शब्द ही अपना आप में भावुक है। अगर मैं बात करूं आज की, खासकर दिल्ली में एक बड़ा फेरबदल हुआ है और आप भी कई लोग काफी समय से मांग कर रहे थे केजरीवाल पर जो आरोप लगे थे कि उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। तो प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन पर आज उन्होंने इस्तीफा दे दिया, नई सीएम आतिशी बन गई। देखिए, मैं 2-3 दिनों से देख रहा हूं ये सुप्रीम कोर्ट क्यों गए थे। ये सुप्रीम कोर्ट इसलिए गए थे कि मेरा अरेस्ट गलत है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आपका अरेस्ट गलत नहीं है, अरेस्ट आपका लीगल है, तो उनकी प्ली नहीं मानी गई। दूसरा विषय बेल का था, तो जो बेल मिल गई, बेल इक्विटल नहीं होता है, इन्होंने इक्विटल समझ लिया और 2-3 दिनों से जश्न मना रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दिल्ली में पटाखे नहीं छूटने चाहिए इस तरह सार्वजनिक स्थानों पे, और पटाखे छूट रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी कहना नहीं मान रहे हैं। तो ये किस दिशा में जा रहे हैं? जो शर्तें सुप्रीम कोर्ट ने लगाई कि आप ऑफिस नहीं जाएंगे, आप किसी फाइल पे दस्तखत नहीं करेंगे, और चारा क्या बचा था? इसका कोई जश्न के साथ संबंध क्या है, यही समझ में नहीं आ रहा। आप कानून मंत्री हैं, लेकिन वो कह रहे हैं कि कानून को ताक पर रखकर उनकी गिरफ्तारी की गई और झूठे केसों में फंसाया बीजेपी ने, क्योंकि आप लोग नहीं चाहते कि दिल्ली की जनता को वो सब मिले जो केजरीवाल दे रहे थे। नहीं, ये गए ही इसलिए थे कि मेरा अरेस्ट लीगल नहीं था। तो सुप्रीम कोर्ट ने देखा, हर तरह से देखा, भाई अरेस्ट तो आपका लीगल है, इसका मतलब आरोप है। तो ये क्या कहना चाह रहे हैं? अभी तो मामला चल ही रहा है ना, अभी तो बेल ही तो मिली है। मामला जब पूरा चलेगा तब परतें खुलेगी ना। और देखिए, मैं तो इतना ही कह सकता हूं कि इनके वकीलों ने बहुत बहस की है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा इनका अरेस्ट लीगल था। फिर क्या रह गया बाकी? महिलाओं की बात आप करते हैं, आपकी सरकार ने भी कई काम महिलाओं के लिए किए हैं, महिला रिजर्वेशन बिल लेकर आई है, लेकिन लगता नहीं अब केजरीवाल ने एक बड़ा तुरुप का कार्ड खेल दिया है आतिशी को मुख्यमंत्री घोषित करके। वो आतिशी का पूरा नाम तो बता दो आप, क्या नाम है? मैं तो जानता नहीं हूं, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि भाई इनका पूरा नाम तो कुछ और है, आतिशी सिंह, आगे कोई
मार्क्स और लेनिन से जुड़ा हुआ नाम भी इनका है। तो पूरा नाम से ही पता चलता है ना कैसे विचारों के हैं। आतिशी मरलेनो। मैं तो पूरा जानता नहीं हूं, लेकिन जो चल रहा है अभी समाचारों में या मीडिया में या चर्चा में, उसमें पूरा नाम जानना चाहते हैं लोग भी, पूरा नाम भी लो, जिससे इनका पूरा वक्तव्य तो समझ में आएगा कि किस तरह। नाम से तस्वीर साफ होगी। हाँ, नाम से ही तस्वीर साफ हो जाएगी कि इनका आचरण कैसा है। लेकिन आतिशी तो कह रही हैं कि भले ही चाहे वो मुख्यमंत्री बन रही हैं, लेकिन अब जो चुनाव होंगे यानी कि आने वाले समय में केजरीवाल को ही फिर से मुख्यमंत्री बनाना है। नहीं नहीं, कुछ लोग इससे भी ज्यादा कह रहे हैं कि ये तो भरत की तरह काम करेगी। क्या कोई डमी मुख्यमंत्री बनाया है क्या इन्होंने? ये इनको ही सोचना है भाई। हमें इनकी इंटरनल पार्टी में कोई ज्यादा कमेंट नहीं करना, लेकिन ये जो भारतीय संस्कृति है, सनातन है, उनको तो ये मानते नहीं और भरत की बात करते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं कि आम आदमी पार्टी में बहुत सारे सीनियर थे, मनीष सिसोदिया डिप्टी सीएम रहे, अब खबर आ रही है कि कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा, आतिशी को एकदम लाकर बना दिया गया। वो तो उनका इंटरनल मामला है, लेकिन जो चेहरा सामने आया है उसका आचरण भी जनता जानेगी ना, एक दो दिन में तो पता ही चल जाएगा आपको कि क्यों बनाया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये हैं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल, जो कह रहे हैं कि अगर आतिशी का पूरा नाम जानेंगे तो तस्वीर पूरी तरह से साफ हो जाएगी। कैमरा पर्सन विशाल के साथ यतेन शर्मा, दिल्ली, न्यूज़ 18 इंडिया।